दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी में जो भर्तियां हैं उनमें जो तुम्हारे एग्ज़ाम हो रहे हैं उसका दौर शुरू हो गया है। 15 तारीख को फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था एक्सरे टेक्नीशियन का, 15 दिसंबर को। अब एग्ज़ाम की प्रक्रिया शुरू हो गई है, नई एजेंसी के द्वारा ये एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। और जैसा मैंने बताया था कि यूपी स्पेशल तो ठीक ठाक आया है, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल का नहीं आया, लेकिन कंप्यूटर का पोर्शन बहुत ज़्यादा लेवल का उसने पूछा है। और आप कंप्यूटर देखोगे, मतलब कंप्यूटर का पोर्शन जो पूछा गया है 15 नंबर का, हिला के रख देने वाला है। मतलब अच्छे खासे आपको तैयारी करनी पड़ेगी कंप्यूटर की, कंप्यूटर पोर्शन में, तभी आपको नंबर मिल पाएंगे। बाद बाकी जो उसका होता है अपना सब्जेक्ट का, वो तो होता ही है कोर सब्जेक्ट में, वो तो बात पर लगे। कोर सब्जेक्ट में आपको कितना आता है कितना नहीं आता, वो उसके हिसाब से नंबर लाओगे। दो सब्जेक्ट कॉमन हो गए हैं यूपी की हर परीक्षा में, एक तो यूपी स्पेशल 20 नंबर का और कंप्यूटर 15 नंबर का, ये हर एक में कर दिया गया है। और होप सो आगे जो परीक्षाएं आएंगी जैसे लेखपाल वगैरह की, उसमें भी ये कंपलसरी कर दिया जाए। लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि उसमें पहले ही ग्रामीण प्रवेश है, तो इसके चक्कर में नहीं कह सकते कि होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो परीक्षाएं हैं बीपीओ की 1468 वाली, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है पहले, लेकिन फीस नहीं कटी, आपको मालूम होगा। फीस कटेगी जब इसका सारी चीज़ हो जाएंगी उसके टाइम पे। तो 1468 की शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है। तो शॉर्ट लिस्टिंग में आपको समझना है बीपीओ वाले में अच्छे खासे लोग हैं, लगभग 44 गुना लिया था इसमें। बीपीओ की शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी तो 44 टाइम लोगों को लिया गया था। और इसी प्रकार से जूनियर असिस्टेंट 5512 की शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, उसमें 2,43,981 लोग लिए गए थे। तो टोटल दोनों की शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है। अब परीक्षा का इंतजार है, आपको मालूम ही है परीक्षा कब होगी, इसकी कब नहीं होगी, उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो 1468 की परीक्षा बीपीओ की याद करो, पिछली बार ही फरवरी में कराने का प्लान था, पिछली फरवरी में। और इस बार भी फरवरी में हो जाए तो बड़ी बात है। इस बार भी ये परीक्षा फरवरी में नहीं होने वाली है। रीज़न है उसका, फरवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे बोर्ड वाले, तो बोर्ड वाले एग्ज़ाम होंगे 15 तारीख को ख़त्म। तो 15 के बाद ही परीक्षा संभव है। तो आप जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसकी परीक्षा कब होगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम स्पेशल वाले हैं उनकी तो परीक्षा हो रही हैं, ठीक है। कि ये परीक्षाएं क्या है, बड़ी परीक्षाएं हैं, तो इसकी परीक्षाएं इतना जल्दी संभव नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ये मार्च तो छोड़ दो, अप्रैल में भी परीक्षा दोनों की हो जाने पड़ जाएंगी, ये बीपीओ की और जूनियर असिस्टेंट की बड़ी बात है। आप तैयारी तो आप मार्च की ही करो, फरवरी की करके चलो बीपीओ वालों, कि फरवरी में हमारा एग्ज़ाम होगा। लेकिन ये एग्ज़ाम फरवरी में नहीं हो पाएगा। ये एग्ज़ाम मेरे हिसाब से तो अप्रैल के समथिंग में होना चाहिए, अप्रैल में हो जाए। और हो सकता है कि मार्च में, जैसे 15 मार्च को परीक्षा खत्म होंगी बोर्ड की, तो मार्च में करा लिया जाए लास्ट में। पहले होगा बीपीओ का, फिर होगा जूनियर असिस्टेंट का। जूनियर स्टैंड का पेपर अप्रैल से पहले नहीं होगा। ये बीपीओ का हो भी सकता है कि मार्च के लास्ट में कर दिया जाए। वैसे अप्रैल और ये मई, 2 महीने मान के चलो, अप्रैल में हो जाएगा बीपीओ का और मई के जाते जाते आपका जूनियर स्टैंड का हो जाएगा। तो थोड़ा सा समय अभी आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा इन परीक्षाओं के लिए। और भी परीक्षाएं जैसे एजीटीए की परीक्षा है, उसको भी मान के चलो अप्रैल तक आपका पेपर होगा वो एजीटीए वाला। और सिविल में जूनियर इंजीनियर सिविल की परीक्षा, वो भी आपकी उधर ही जाएगी मई या जून के समथिंग में। तो दोस्तों अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना है। ऐसे समझ लो आपको पढ़ाई के लिए समय मिल रहा है। और यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाएं, तुम्हारे नोटिफिकेशन, डीबी कराना अनएक्सपेक्टेड होता है, और रिजल्ट तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होता है कि रिजल्ट कब का हमारा कब आएगा। और उसके बाद में कट ऑफ तो बिल्कुल समझ ही मत, कट ऑफ तो अपने दिमाग से निकाल दिया करो। आप अपना बेस्ट दो, कट ऑफ जितनी जाए उतनी जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। आपने अगर बेस्ट दिया है अपना, तो सिलेक्शन आपका होगा। आप ये सोचते रहेंगे कि कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी, अगर किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग हो जाएगी ना, तो वो चीज़ बेकार होती चली जाती है। इसीलिए आप अपना बेस्ट दीजिए किसी भी पेपर एग्ज़ाम के लिए, आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। और ज़्यादा उसी कट ऑफ के बारे में सोचते रहेंगे तो कट ऑफ के बारे में सोचते रह जाएंगे, रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बीपीओ की परीक्षा में भी समय है और जूनियर स्टूडेंट की परीक्षा में भी समय है। तो थोड़ा सा अपना जो कंसंट्रेशन बढ़ाइए और परीक्षा में अच्छे अंक लाइए और सिलेक्शन पाइए। और जो आगे वाली परीक्षाएं जेटीए वगैरह की, और जो जूनियर इंजीनियर सिविल की, वो परीक्षाएं आगे होंगी, वही मई जून के समथिंग में मान के चल सकते हो। और इसको भी आप अप्रैल मई में मान के चल सकते हो, उससे पहले परीक्षा नहीं होने वाली है। और जो नए नोटिफिकेशन आएंगे, जो बड़े नोटिफिकेशन में कह रहा हूँ, उसको प्रायोरिटी के साथ कराने की कोशिश करता है यूपी प्लस सी। ऐसा बात नहीं है कि वो उन परीक्षाओं को आगे धकेल देगा, ऐसा नहीं है। जो यूपी प्लस सी के एक बार अध्यक्ष जी बोल रहे थे, पिछली बार प्रवीण जी थे उस टाइम पे, कि हम जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं, वो जैसे मान लो सरकार की प्रायोरिटी में होती हैं परीक्षाएं, उनको पहले निपटाने की कोशिश करते हैं हम, बाद बाकी परीक्षाओं को थोड़ा सा डिले कर देते हैं। जैसे पिछली बार लेखपाल का निकला
नोटिफिकेशन 2022 में, वो फंसा रहा उसमें कोर्ट में, वो बात अलग है। बाद बाकी उन्होंने उसको जल्दी निपटाने की कोशिश करी, और जो फाइल विभाग के द्वारा यूपीडब्ल्यूएससी में भेजी गई वो भी बहुत जल्दी भेज दी गई और जल्दी श्योरिंग कराई गई फास्ट तरीके से, लेकिन फिर भी भर्ती वो कोर्ट में जाके स्टे लग गया। तो वो बड़ी परीक्षाओं को एक प्रायोरिटी के साथ कराते हैं, जिससे बड़ी परीक्षा निपट जाए और सरकार का नाम हो जाए, क्योंकि सरकार, कोई भी सरकार हो, माइलेज तो लेना चाहती है भाई, सीधी बात है। उसके कार्यकाल में जो चीज़ नहीं होगी उसका माइलेज वो वोटों में जरूर लेगी 100%, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना ले। क्यों नहीं लेगी भाई, लेती है सरकार, हर कोई सरकार लेती है। तो वही होता है सिस्टम, ठीक है दोस्तों। तो जो बड़ी परीक्षाएं हैं वो प्रायोरिटी के साथ कराई जाएंगी। आपकी जो बड़ी परीक्षा दो, आपकी बीपीओ 1468, जूनियर स्टैंड 5512, ये परीक्षाएं आपकी अप्रैल और मई में होंगी, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा वीडियो, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।